दोस्तों अभी तक तो आपने ओवैसी को ये कहते हुए सुना होगा कि बीजेपी दुश्मन है मुसलमानों की। इसका सबूत है वक्त बिल। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने भी कहा कि ये बिल मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि उनकी विरासत और वजूद को मिटाने का बिल है। लेकिन इस पर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर यूसीसी पर जम्मू कश्मीर के मुस्लिम नेता ने राहुल ओवैसी सहित विरोधियों के किस तरह से परखच्चे उड़ा दिए उसे सुनिए। यकीन मानिए कि ओवैसी और राहुल गांधी तो इस भाषण को जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। वक्फ इस्लाम में सिर्फ एक कानूनी रिफॉर्म नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल माहदा है अल्लाह से और इसके बंदों की भलाई के लिए। कुरान में चौथे पारे में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के बुलंद दर्जे को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च ना करोगे। यही वो रूह है जिस पर वक़्फ़ कायम होता है। जब ये रूह ज़वाल का शिकार हो जाए, जब वक़्फ़ अल्लाह के लिए किया जाए लेकिन फायदा किसी सियासी खानदान को पहुंचे, जब कम्युनिटी की अमानतें किसी पार्टी की नजर हो जाएं, तो वक़्फ़ बिल में रिफॉर्म एक फर्ज हो जाता है। यहां हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से वक़्फ़ की शुरुआत हुई है। यहां मदीना में रूमा which was bought and dedicated by Usman ibn Affan for public use। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और फेमस हदीस है, when a man dies his days come to an end except for three things। चैरिटी मतलब तालाब बनाना, सराय, कुआं, बेनिफिशियल नॉलेज जिस इल्म से यूनिवर्स को पढ़ा जाए और कुदरत की नियामतों को अंडरस्टैंड करके इंसान के लिए, जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस बेनिफिशियल नॉलेज को हासिल करना। और अच्छे बच्चे अगर हों, हु प्रेज फॉर हिम, ये सही मुस्लिम की हदीस है। लेकिन हमारे अगर दौर देखा जाए, हमने इसको कहां ले लिया। बहुत सारे बिल मॉडर्न इंडिया में, सल्तनत उस्मानिया में बहुत सारे रिफॉर्म आए, लेकिन वक़्फ़ जो है, वक़्फ़ एक बीमार जानवर की तरह, वो बीमार जानवर जिसकी जेब में लिटिगेशन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, जिस वक़्फ़ में मुलाजमों के लिए तनख्वाह नहीं है। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं असम में गया, वहां कहते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मुसलमानों की। कौन रहे सत्ता में वहां 11 मुलाजिम तनख्वाह किससे लेते हैं? सरकार से। दफ्तर का है वक़्फ़ हुकाम का, रेंटेड बिल्डिंग पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने वक़्फ़ में इतने बिल लाए, हमने बढ़िया वाला लाया, हमने वो लाया, हमने फलाना लाया, लेकिन ये सब चीजें ये बेकार की चीजें हैं। मैं खुशकिस्मती से जेपीसी का मेंबर था। वहां जब मैंने सुना, अपोजिशन को सुना, सत्ता पक्ष के मेंबर्स को सुना, स्टेक होल्डर को सुना, अब बहुत सारे हानबल मेंबर बोले कि फलां को नहीं सुना, फलां को नहीं, जजेस को सुना, वहां उलमा को सुना, जमीयत उलमा को सुना, स्टेट के बोर्ड्स को सुना, मौलवी को सुना, इमाम की उन ऑर्गेनाइजेशन को सुना। साउथ में चक्कर लगाया, नॉर्थ ईस्ट में लगाया, हर जगह चक्कर लगाया। कश्मीर से भी हुर्रियत जमीयत उलमा की जो एक तंजीम है, उन्होंने भी आके कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, लेकिन साथ में मुसलमानों की बात नहीं करी। उन्होंने भी क्या कहा? सियासी भाषण करा। हमने बोला
44 अमेंडमेंट्स हैं। अरे क्लास बाई क्लास डिस्कस करिए, लेकिन कोई बात नहीं करी। हमारे मेंबर बड़ा गुस्सा कर रहे थे, इधर बहुत गुस्सा कर रहे थे। क्यों गुस्सा कर रहे थे भाई? आप जेपीसी में आपने चेयरमैन को, स्पीकर साहब को कितनी बार जाके अपील करी कि जनाब हमने जाना है। जनाब कमेटी के चेयरमैन ज्यादा देर लगाते हैं। अरे आपने हल्ला गुल्ला करा, वहां आपने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करी, आपने बिल्कुल वहां मुसलमान की बात नहीं रखी। आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, क्यों बनते हैं? मैं देश के वजीर आजम को, देश के वजीर दाखिला को मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने एक बीमार जानवर 1995 का बिल, जो 1995 का एक्ट है, जो मुस्लिम की अमलाक को जहां बाढ़ ने खेत को खा दिया। डिप्टी चेयरमैन सर, बाढ़ ने खेत को खाया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। मैं देश के वजीर आजम से कहूंगा कि 70 साल में जो इन्होंने वक्फ अमलाक को लूटा है, एक सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होगा, बात का पता चलेगा कि मुसलमान के हित में कौन है, असल में कौन है और नकल में कौन है। ये सारी चीजें अब आप बारी यहां आ गई है, मुसलमानों को डराते आप। अरे जुड़ने दीजिए मेन स्ट्रीम से। अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर कह रहे थे, बड़े सीनियर, मैं इज्जत करता हूं, मैं इज्जत की नजर से उनको सलाम करता हूं, हमेशा मिलते हैं। लेकिन जब हमारे एक फाजल दोस्त बोल रहे थे कि मुसलमानों को माफिया से जोड़ा, मुसलमानों को डॉन से जोड़ा, मुसलमानों को बैकवर्डनेस से जोड़ा, मुसलमानों को अनपढ़ता से जोड़ा, मुसलमानों को अब तो 90 के बाद टेररिस्ट से जोड़ रहे हैं। कौन था 70 साल सत्ता में? अरे मेरी बात सुनिए, आपने भारत को तोड़ा। आपने भारत को इसलिए तोड़ा कि आपके जहन में, आपके डीएनए में मुसलमान के लिए मोहब्बत कहां से आ गई? कहां से अगर होती तो आप उस वक्त मुल्क को नहीं बांटते। आप नहीं बांटते। अभी आपने बाद में उनको स्टीरियोटाइप, उनको डराया, उनको मेन स्ट्रीम से डिरेल करा, उनको देश के उनके सेक्रीफाइसेस थे देश की आजादी के लिए। लेकिन उनको चौक चौराहे में उनकी डिस्कशन को बंद किया। आपने किया सारा, आप ही हिसाब देंगे। आज दुनिया आप मैं में है, आज दुनिया हम में है। भारतीय जनता पार्टी हम में आ चुकी है। जरा मैं और हम में फर्क है, 1000 साल लगता है। आप सफर करिएगा। मैं कल एक लोकसभा की डिबेट सुन रहा था। मैं मेंबर का बहुत सीनियर मेंबर है, उनको मुसलमानों ने बहुत वोट दिए हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी भेजे हैं, यहां भी भेजे हैं, वहां भी भेजे हैं। लेकिन देखिए 80%, 90% उन्होंने अपनी स्पीच में कोई मुसलमान की वक्फ में तरमीम की कोई बात नहीं करी। उन्होंने हंसा, उन्होंने नोटबंदी का बात किया, कोई किसान का इधर उधर का बात करा, कोई मतलब उन्होंने मुसलमान को उसके लिए टाइम नहीं। इससे उनको नियत होता है कि उन्होंने वोट ले लिया, मुसलमानों ने यहां भेज दिया, लेकिन बात नहीं करी। एक और बड़ी पार्टी, रीजनल पार्टी है, कांग्रेस से निकली है, वो क्या कहते हैं? हिंदू जो हैं वो इंग्लिश उसको मानते हैं, इंग्लिश कानून को मानते हैं, और मुस्लिम जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अरे मुसलमान, भारत के मुसलमान के लिए आप इतनी साजिश रच रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला? अरे मुसलमान जिस देश में रहता है ना, हिब्बुल बतने निस्वल ईमान, अरे उस देश से मोहब्बत करता है। मुसलमान कभी गद्दारी नहीं करता। एक मेरे दोस्त सुबह बोल रहे थे, अरे आप कांग्रेस से हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन सुनिए क्या बोलते हैं कि परसेप्शन में कहां है, परसेप्शन नैरेटिव में कहां है, पर्सनल लॉ के साथ, प्रैक्टिस में कहां है, बीएनएस के साथ। प्रैक्टिस में कहां है? बीएनएस के साथ।
और बोर्ड के लिए क्या बोलते हैं, हम यूसीसी के लिए तैयार हैं। अरे तीन, कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मेंबर कहता है सब बोर्ड को बराबर कर दो, इसका मतलब यूसीसी। अरे नरेटिव आप कहते हैं हम मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, आप वहां भी खड़े हैं। प्रैक्टिस में आप बीएनएस को एंजॉय करते हैं, आप पे थेफ्ट पे चोरी पे हाथ नहीं कटते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाएंगे तो थेफ्ट पे हाथ कटेंगे, अडल्ट्री पे 100 कोड़े बरसे जाएंगे। और अगर आप शादीशुदा है, अरे एंजॉय करते हो बीएनएस और बात करते हैं किसकी, जनाब पर्सनल लॉ होना चाहिए। अरे अडल्ट्री, शादीशुदा अगर अडल्ट्री करेगा ना तो चौक में पत्थर से मारते हैं। अभी 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 हमारे आपने तीनों बातें कही, रिकॉर्ड में है, मैं कोई अपनी उसमें नहीं कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए डिप्टी चेयरमैन साहब। अरे इस्लाम को समझने के लिए एक बातन और एक जाहिरी इबादत होती है। एक साइड आप बोलते हैं कि वक्फ में इस्लाम को समझने वाला होना चाहिए, आपका दबाव है हमारे ऊपर कि इस्लाम को समझने वाला, और जब हम हमारे मिनॉरिटी मिनिस्टर जब हम लेजिस्लेशन लेके आते हैं कि उसको प्रैक्टिसिंग, अरे एक साइड आप बोलते हैं कि उसको इस्लाम का नॉलेज होना चाहिए, दूसरी साइड हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान रखते हैं, आप कहते हैं अरे उसको पॉइज को, अरे पाकी को वो कैसे समझेगा, अरे वक्फ की उसको पवित्रता को कैसे समझेगा। चेयरमैन साहब इनकी समझ में कैसे आएगा, ये मैं की दुनिया में रहते हैं, कैसे समझेंगे। ये कलेक्टर की बात करते हैं, अरे कलेक्टर, अरे इतना कलेक्टर करते हैं, अरे जो सीनियर अफसर होगा क्या वो सरकारी अफसर नहीं होगा क्या। अरे अरे आपको कोई नहीं मानने वाला, अब आपके चुंगल से मिनॉरिटी निकल जाएगी, याद रखना। आप चेयर को अब आपके चुंगल से मिनॉरिटी निकल जॉन ब्रिटास, टेक योर सीट, टेक योर सीट। आप चेयर को देखकर बोले, आपके चुंगल से। अरे अरे मुसलमानों, आपने एक साजिश के तहत आपने ऐसी सेक्शंस लाई, कैसी सेक्शन लाई जिसके लिए वक्फ बदनाम हो, जिसके लिए मुसलमान बदनाम हो, जिसके लिए वक्फ की पवित्रता खत्म हो। हम क्यों बड़े भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, हम नापाक हैं क्या, हम मुसलमान हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी नहीं कब्जा करेंगे। आप चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टी कब्जा करें, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। आपने ऐसी सेक्शन साजिश के तहत डाली, हम क्यों झंडा गाड़ेंगे वक्फ का, हम क्यों गाड़े किसी की प्रॉपर्टी पे, हम अपनी डोनेशन वाली प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देखेंगे। अरे आप सुनिए ना, अब थोड़ा सब्र से सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे आपके पास अब मुसलमान नहीं रहने वाला। नाउमीदी, डिप्टी चेयरमैन सर, कंक्लूड डिप्टी करिए। चेयरमैन सर, हम नॉर्थ ईस्ट में गए, वहां ट्राइबल का जमीन, वहां ट्राइबल ने मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए गिफ्ट दिया है, तो ये क्या बोलते हैं कि मुसलमानों आप ट्राइबल की जमीन पे भी जाओ, ट्राइबल ने पहले हमें गिफ्ट दिया, नॉर्थ ईस्ट में होंगे। फिलहाल तो गुलाम अली की इस भाषण पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।